हाँ, अभी बोलिए कैसे हैं आप। सब अच्छे हैं। कैसे हो? आज मैं 4:40 पे कंप्लीट कर ली थी। आज मैंने अरे अपनी वाह। लिखी। 3:45 बजे उठ गई थी। चलिए सुनाइए मेरे को, क्या लिखा आपने। सुनाऊं? ये तो सीक्रेट बातें होती है ना, भगवान जी से नहीं, बात की। नहीं, एक फॉर्मेट खाली मेरे को देखना है। अच्छा, भेज दूंगी तुमको, देख लेना, डायरी भेज दूंगी। कुछ ठीक है। गड़बड़ हो तो हाँ, डायरी भेज दूंगी बगल में। वैसे देख मेरे लेना। को खाली जो ब्लेसिंग लिखे हैं ना, बस एक खाली पढ़ के सुना दीजिए। हिंदी में लिखे हैं कि इंग्लिश में। हिंदी में लिखती हूँ मैं। कोई बात नहीं, हिंदी में भी मेरे को पढ़ के सुना। कई बार क्या होता है ना चाची जी, कि अगर कोई और सेम गलती कर रहा हो ना, तो अपने जब बात करते हैं तो वो ठीक हो जाती है उनकी भी। हाँ हाँ खाली एक पढ़ के सुना दीजिए, कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगी। हाँ। जैसे आज तो मैंने अपने ड्रीम्स लिखे थे, इतने दिन नहीं लिखी थी। आज अच्छा। सुबह मैंने अपने ड्रीम्स लिखे थे। ओके। थे। और ऐसे डेली का मैं कुछ ना कुछ वो धन मतलब थैंक्स लिखती हूँ ना। तो हाँ। जैसे ये लिखा है कि जैसे हे कृष्ण, मैंने आपको ही अपना मतलब वो मेरी उनसे विनती की गुरु माना है, प्रार्थना है। और हर चीज के लिए धन्यवाद दिया, जैसे सुबह उठने के लिए, सुहानी सुहानी सुबह के लिए धन्यवाद। नहीं चाची जी, मैंने फॉर्मेट भेजा था हिंदी में कैसे लिखना है। हाँ सचमुच खुश नसीब हूं कि मेरे पास क्या है, क्योंकि क्यों। तो आप क्या कर सकते हैं। हाँ, मैं वो भी लिखा है। मैं सचमुच खुश मैं नसीब सचमुच, भगवान जी या कृष्ण जी, आप जिसके लिए भी हाँ लिख, मैं जो भी लिखी हूँ कि कि मैं मेरे सचमुच खुश पास। नसीब हूँ हाँ। कि मेरे पास मेरा परिवार है, क्योंकि उनके साथ मैं खुश हूँ, व्यस्त हूँ। हाँ, तो ये बिना परिवार के अकेलापन महसूस होता। एकदम, तो ये जो पॉइंट है, आपको सारे ब्लेसिंग्स जो हैं वो इसी फॉर्मेट में लिखने हैं। हाँ, ठीक है। वो जो भी हम प्रेयर भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ब्लेसिंग है तो वो इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। एवरीडे। एवरी डे। ठीक है। एवरी डे हमको 10 ब्लेसिंग लिखनी है। और हाँ, कभी कभी ज्यादा भी 10 हो जाती है, कभी एक वो आध कम भी हो जाती है। 10 नहीं, कम नहीं, 10 तो हाँ, लिखना ही है। जैसे और कभी समझ नहीं आ रहा तो एक आध कम भी हो गया, कभी ज्यादा भी हुआ मेरा। नहीं, कम नहीं करना है, क्योंकि आज भी हम बात करेंगे, अभी रोज ही अब हम बात करेंगे ही। तो आपके पास हम्म। बहुत होगा लिखने के लिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो 10 तो लिखना ही है, लेकिन इसी फॉर्मेट में लिखना है। हाँ, अब जैसे इतनी सुंदर प्रकृति, हवा पानी धरती आकाश के लिए खुश हूँ और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि ये हमारे जीवन के संबल है, हमारे सहायक है, इनके बिना तो जीवन असंभव है। हाँ, बट ये इतने सारों को एक साथ नहीं टीम अप करना है, अलग अलग लिखना है। अच्छा, मैं रोज पंच तत्वों को एक साथ टीम अप कर नहीं, देती हूँ। अलग अलग। और अच्छा। डेली जब आप 5 एलिमेंट्स के लिए लिखते हैं तो वो फिर आप अलग से लिखिए। वो फिर अच्छा, इसमें नहीं, जैसे मैंने आपको बोला था मम्मी पापा के लिए भी लिखना है, तो जनरली वो मैं भी क्या लिख रहे हैं। करती हूँ, मम्मी पापा वाला वो मैं 10 में काउंट नहीं करती हूँ। हाँ, वो वो 10 वो अलग। मेरा भी अलग है, वो अलग है हाँ, मेरा, ये वो 10 में काउंट अलग है। करेंगे। हाँ, हाँ तो 10 जो लिखने हैं वो हमको रोज नए लिखने हैं। अब जैसे सपोज आप अभी तो खैर हम शुरुआत ही कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत कुछ है लिखने को। लेकिन आपने कोई दिन लिखा सूरज के लिए, तो हम्म सूरज हमको रोशनी देता है, हमको गर्माहट देता है, एक दिन आपने ये लिख दिया। फिर अगर आप 10 दिन बाद वापस अगर सूरज के लिए लिख रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं वो फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स की मदद करते हैं, तभी हमको ऑक्सीजन मिलता है। तो उस तरह से आपको, अगर आप सेम इंसान के लिए भी, सपोज आप कोई रिलेशनशिप, आप अपनी मदर इन लॉ के लिए अगर लिख रहे हैं, कोई ब्लेसिंग है कि वो मेरे को, उन्होंने मेरे को जापे में बहुत पौष्टिक आहार दिया, एक दिन हम्म आप ये लिखिए। फिर दूसरे दिन आप ये भी तो लिख सकते हैं ना कि उन्होंने मेरे को इतना इतना अच्छा हस्बैंड दिया, उन्होंने उसको हम्म। पैदा किया, उनको इतने अच्छे संस्कार दिए। हाँ, तो रोज आपको अलग अलग लिखना है उन लोगों के लिए, आप सेम चीजें मत लिखिए। अगर नहीं, सेम सेम इंसान चीजें के तो लिए नहीं हो पा लिखते रही हैं, हैं। हम्म सेम। इसीलिए तो पॉइंट्स कम हो जाते हैं। कि हाँ, मतलब सेम सेम क्या लिखूं, आज ये लिखा तो कल भी वही क्या चीज लिखूं। नहीं वो ठीक है, लेकिन लोग हाँ आपके आसपास, आपके परिवार में ही लोग बहुत ज्यादा हैं। पीहर हाँ साइड से भी हैं, ससुराल साइड से भी हैं, फिर दोस्त लोग भी हैं। नेबर्स भी अच्छा। हैं, आप उन लोगों के लिए भी लिख सकते हैं। और तो और आप अपने लिए, आपके यहाँ जो काम करते हैं, आप उनके लिए भी लिख सकते हैं। बिल्डिंग का दरवान है, आप उनके लिए भी लिख सकते हैं। और हाँ, ये कुछ, सब इतना दिमाग में नहीं आया। हाँ, वो ही आपको,
मतलब आप समझिए, अगर सड़क पे वो स्वीपर अगर स्वीप नहीं करता है रोज, अगर सड़क को साफ नहीं करता, तो 2 दिन बाद क्या हम उस सड़क में चलना पसंद करेंगे? सही बात है, तो गंदगी वो भी बीमारी। एक ब्लेसिंग है, वो हम्म। भी एक ब्लेसिंग है। खैर, सब आगे आएगा चैप्टर्स में, जैसे जैसे चैप्टर आता जाए आप उस हिसाब से भी अपनी ब्लेसिंग्स लिख सकते हैं, तो बहुत इजी हो जाएगा आपको लिखना। हाँ, ठीक है। एनीबडी एल्स हु वांट्स टू शेयर, कल का कैसा था असाइनमेंट? मैजिक रॉक को पकड़ना था, मैजिक। मैं तो सारी रात मुट्ठी में ही रहा। ये बहुत नींद आती बढ़िया तो है। हाथ में। हाँ। अच्छा, वैसे 1-1:30 बज गया था सोते सोते। फिर हम्म। सुबह पौने 4 4 बजे तक वो हाथ में ही था। वेरी नाइस। हम्म। एनीबडी एल्स हु वांट्स टू शेयर, मैजिक रॉक का प्रैक्टिस कैसा था? मीनाक्षी जी। हाँ जी, मैंने किया, मतलब नॉर्मल ही था अभी, मतलब फर्स्ट टाइम के हिसाब से अभी मुझे कोई ज्यादा फीलिंग नहीं पता चली, दैट्स ओके। बट मैंने किया। हाँ, तो जब आपने किया तो अपने दिन भर को स्कैन किया, अच्छी अच्छी बातें सोची। हाँ, जी। और रात को फिर जो भी कुछ बेस्ट हुआ उसके लिए थैंक यू बोलते हुए सोए Thank हम। you। बिल्कुल और बिल्कुल। उसके बाद भी फिर थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते जाना था। कोई बात नहीं है, अगर फीलिंग नहीं आ रही है तो भी कोई बात नहीं है, फीलिंग एक दिन में नहीं आएगी। फीलिंग तो जी। मुझे भी नहीं आई, पर हाँ, मैंने पकड़ फीलिंग के रखा है। फीलिंग नहीं आएगी एक दिन में, कोई हम्म। बात नहीं है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो कोई को 5 दिन भी लग सकता है, कोई को हफ्ता 2 हफ्ता भी लग सकता है, किसी किसी को 1 महीना भी लग सकता है। कोई बात हम्म। नहीं है। आप कितने दिल से प्रैक्टिस कर रहे हैं उस पे डिपेंड करेगा आपको कितनी फीलिंग आ रही है। आप कितना रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, कितना ज्यादा थैंक यू हर चीज के लिए बोलेंगे, उस पे डिपेंड करेगा कि आपको कितनी फीलिंग आती है। ठीक है, तो उसमें कोई बात नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहिए, फीलिंग अपने आप आएगी। आज मेरी प्रैक्टिस में थोड़ी सी कमी रहेगी, होमवर्क थोड़ा ज्यादा था आज, तो क्या मतलब वो ज्यादा 10 था होमवर्क? मेरे लिए ज्यादा इसलिए लगा क्योंकि अच्छा मुझे तो ये मैं ज्यादा ही स्कूल लगता है। में जाती हूँ, कि वो 10 ब्लेसिंग मदर की, फादर की। मैं सुबह 5 बजे उठी थी, मतलब मेरी अभी भी वो जो 10 ब्लेसिंग जनरल वाली रहती है वो नहीं कर पाई। मम्मी पापा की आई लव यू लिखा, थैंक यू लिखा, बट वो नहीं कर पाई कैसे भी। वो आज की 10 ब्लेसिंग नहीं लिख पाए आप अलग लिख अलग? पाई नहीं। नहीं, वो नहीं कोई लिख पाई बात नहीं, क्योंकि वो आज मुझे। अभी क्लास के बाद लिख लीजिए। कोई दिन ठीक है। अगर सुबह नहीं लिख पाते हैं, कोई दिन अगर नहीं उठ पाए कोई कारणवश, तो और सुबह फिर उसके बाद काम पे काम होता चला गया, हम लोग सब फैमिली में रहते हैं, कभी कुछ हो भी सकता है नहीं लिख पाते हैं। कोई भी टाइम, दिन भर में कोई भी टाइम आपको 15-20 मिनट का टाइम मिले, अपना लिख लीजिए उसको। कोशिश करिए फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग करने का। प्रैक्टिस हमारी वही है, बट अगर नहीं लिख पा रहे हैं कोई कारणवश, तो आप उसको कोई भी समय आपको टाइम मिलता है आप उसी समय लिख लीजिए उसको। अभी स्टार्टिंग है ना, तो ब्लेसिंग अभी सोच सोच के लिखने में और उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। कोई हाँ, बात वो दस नहीं। मिनट के काम में 1 घंटा लग जाता है मुझे तो, एक हाँ, पेज एक लिखने घंटा में। 10 ब्लेसिंग मैं ये अक्सर एक। इसीलिए रोज रात में लिखती हूँ। सुबह तो आज खाली ड्रीम्स तुमने कहा था ना लिखिए लिखिए, तो मैं आज ड्रीम्स लिख पाई, नहीं तो मैं रोज रात में मेरे को 1 घंटा लग जाता है। अब तो पौने बिल्कुल चार सही। पे उठ गए, अब तो रोज सुबह लिख आज तो ड्रीम्स लिखी। रोज पौने 4 पे नहीं उठ पाऊंगी। फिर आज क्या हुआ, लेट से सो गए, वापस सो गए कि अब पौने 5 बजे उठ के क्या करते हैं। तो 8 बज गए, 8 सवा 8 बज गए, सारे काम में लेट हो गए। कोई बात नहीं है, काम ऐसे ही चलता रहेगा, ये तो जिंदगी बनाना है ना इसी से ही। बिल्कुल सही बात है। 1 महीना का टाइम मांगा था मैंने खाली, रोज सुबह जल्दी उठ जाइए, कोई बात नहीं है। उठ जाते, बिस्तर छोड़ा नहीं जाता है। आज हाँ, तो एकदम तो क्या करिए थोड़ा ना, करके लग बिस्तर के गया। बगल में अपना नोटबुक और वो सब रख बगल में लीजिए, रख के रजाई सोए से थे। नहीं निकलना पड़ेगा फिर। नहीं, सब बगल में रख के सोए थे, और वो हाँ, भी हाथ फिर के साथ। रजाई से नहीं निकलना पड़ेगा। ठीक है, एनीबडी एल्स हु वांट्स टू शेयर, कैसा था मैजिक रॉक का प्रैक्टिस? I think everybody was very happy with their practice. Very nice. We have a very interesting chapter today. It's about relationships. हम्म। ये हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अभी अभी मधु चाची जी ने बोला कि रिलेशनशिप्स तो बहुत जरूरी हैं।
अगर कोई नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, हम बहुत लोनली फील करेंगे, है कि नहीं? इमेजिन करिए, कोई भी एक बार 2 मिनट आंखें बंद करके इमेजिन करिए आप दुनिया में एकदम अकेले हैं। सोचिए, एकदम अकेले, कोई नहीं है आसपास, कोई बातचीत करने को नहीं है, कुछ नहीं, कैसा लगेगा? एकदम भी सोचिए, अच्छा नहीं लगेगा। एकदम भी अच्छा नहीं लगेगा, एकदम बहुत, मतलब हम बीमार पड़ जाते हैं, हमको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बहुत अजीब सा लगने लग जाता है। इफ यू, अगर मूवीज वूवीज में कभी देखा हो तो अल्टीमेट पनिशमेंट क्या होता है? किसी को आइसोलेशन में रखना। हाँ। हाँ, आपका जो सेल होता है उसमें एक इतनी सी खिड़की होती है, उससे बस वो खाली वार्डन देखता है आप ठीक हैं कि नहीं है। आपको किसी से बात करना अलाउड नहीं, किसी से मिलना अलाउड नहीं, आपको खाना नीचे से दिया जाता है, जो मूवीज में मैंने देखा है, आई डोंट नो कितना सही है गलत, बट दैट इज सपोज टू बी द अल्टीमेट पनिशमेंट, हम्म। isn't it? सो इसीलिए रिलेशनशिप्स बहुत जरूरी है, आसपास लोगों का दिखना बहुत जरूरी है, एक बिलोंगिंग की जो फीलिंग होती है वो बहुत जरूरी होती है, isn't it? Look at this picture. बताएं मेरे को, इस पिक्चर में क्या नजर आ रहा है? एक बॉल है, फ्रूट्स, उसमें फ्रूट्स है, हाँ, डायरी, डायरी है। डायरी, डक है, विंडो है। ओके। अब देखिए, मतलब मैं अगर स्टार भी, बोलूं, मतलब ट्विंकलिंग टाइप भी है, स्टार्स, लाइटिंग थोड़ी ये है। ना, ये रोशनी है, मैजिक डस्ट बोल लीजिए, रोशनी बोल लीजिए। अगर मैं हम्म। कहूं कि ये एल्बम है और इसमें से फोटोज निकाली हुई हैं, हम एल्बम में कैसी फोटोज रखते हैं? कहीं घूमने गए, कोई अच्छी यादें जो होती हैं उनकी फोटोज रखते हैं। हम्म। जी, हाँ, फोटोज। बिल्कुल सही। अब सपोज आपके एल्बम में आपकी सिस्टर की फोटो है, कभी आप कहीं साथ में घूमने करते गए, रहते हो। एक मिनट, आई विल जस्ट म्यूट एवरीबडी, देन whoever is going to read will unmute। तो सपोज आप साथ में घूमने गए, तो आपकी बहुत अच्छी यादें होंगी ना, आपने कितना मजा किया एक साथ, क्या प्यारी प्यारी डिशेस खाई होंगी, कहीं स्कीइंग किए होंगे साथ में, या गंडोला में बैठे होंगे साथ में, तो आपने क्या मजेदार फोटोज खिंचाई थी, आपको देखते ही वो फोटो को चेहरे पे स्माइल आ जाती है। या कभी कोई फ्रेंड की फोटो है, देखा तो याद आया, अरे स्कूल के कोई कल्चरल प्रोग्राम में साथ में पार्टिसिपेट किया था, कितना मजा आया था उसमें, अगेन आपको बहुत अच्छा लगता है उसको देख के, isn't it? So those are the relationships, आज हम उन relationships के बारे में बात करेंगे। Who wants to read today? जो भी कोई प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें। आई विल रीड इन केस नोबडी इज रीडिंग। इन केस नहीं, बस बोलिए मैं पढ़ रही हूँ, एंड स्टार्ट। जी, imagine if you were the only person on earth. You would have no desire to do anything. What would be the point in creating a painting if no one could see it? What would be the point in composing music if no one could hear it? What would be the point in inventing anything if there was no one to use it? There would be no reason to move from one place to another, because wherever you went would be the same as where you were. No one would be there. There would be no pleasure or joy in your life. नो मैन It's इज एन आइलैंड, हम लोग सब ग्रेगेरियस बींग्स हैं, ह्यूमंस को बोला जाता है ग्रेगेरियस बींग्स, मतलब हम लोगों को लोग चाहिए आसपास। आप एक महल में रह रहे हैं, आपके पास रोल्स रॉयस है, मन चाहा खाना है, बट आसपास कोई नहीं है जिसके साथ आप शेयर कर सकें, जिसके साथ कोई बात कर सके, आप क्या करेंगे? उस महल में रह के क्या करेंगे? आपको कोई
आपको कोई खुशी नहीं मिलेगी। वो खाना आप अकेले बैठ के खा रहे हैं, आप कितना एंजॉय कर पाएंगे? आप किसी को बोल ही नहीं पाएंगे अरे वाह क्या खाना बना है। आप शेयर ही नहीं कर पाएंगे किसी से। वो रोल्स रॉयस में आप किसके साथ बैठ के लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे? कोई मजा ही नहीं है। तो कोई भी लग्जरी हो, चाहे जितनी ही आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपके पास चाहे जितने ही पैसे हों, अगर आपके पास कोई परिवार नहीं, दोस्त नहीं, आसपास लोग नहीं जिनके साथ आप शेयर कर सकें, तो सब कुछ बेकार है। ठीक है। जनरली हम लोगों की ना आजकल धारणा हो गई है, हम लोगों को स्पेस चाहिए, पर्सनल स्पेस मिलना चाहिए। प्लीज डिस्टर्ब नहीं करो गॉड, मेरे को स्पेस दो थोड़ा सा, मेरे को ना मेरे इनलॉ से स्पेस चाहिए, साथ में नहीं रह सकते हैं। दे आर वेरी वेरी इंटरफियरिंग, अच्छा नहीं लगता है मेरे को। ठीक है। जनरली देखिए आजकल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, हम जनरली बात कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिकेशंस की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोसाइटी एज अ होल, पहले जहां हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, अब हम कितने बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे। उसके बाद हुआ मदर चाइल्ड, उनके बच्चे, उनके बच्चों की भी चलो शादी हो गई तो सास ससुर के साथ रह रहे। अब आजकल वो भी नहीं है। अब आजकल हस्बैंड वाइफ अलग रहते हैं, सास ससुर अलग रहते हैं, भाई दो भाई भी हैं तो दोनों भाई अलग अलग रहते हैं, बिकॉज सबको अपना अपना स्पेस चाहिए। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो परिवार ही याद आता है। परिवार हो, दोस्त हो, वो ही लोग याद आते हैं, है कि नहीं? क्योंकि हम लोगों को साथ में रहने की आदत है, हम लोगों को लोगों की जरूरत है। आजकल हम लोगों को घुटन होती है बड़े परिवारों से, वो गॉड कितना किचकिच होता है, कितना ज्यादा हल्ला होता है, मेरे को तो शांति चाहिए लाइफ में, इतना आवाज पसंद नहीं है। बड़े बड़े परिवारों में बहुत आवाज होता है, दिन भर इतने सारे लोगों का काम करना पड़ता है, अपनी तो कोई प्राइवेसी नहीं होती है, राइट? बट जो लोग अकेले रहते हैं, अगर हम उन लोगों से पूछें तो वो लोग बोलेंगे हम लोगों को परिवार चाहिए। अकेले रहने में कोई मजा नहीं है, कोई सुख दुख में साथ नहीं देता। अगर खुद बीमार पड़ जाओ तो बच्चों को देखने वाला कोई नहीं होता, है कि नहीं? हस्बैंड को भी कौन खाना बना के देगा? मेरी बेटी बाहर पढ़ती है, अगर बीमार पड़ जाए ना, कोई दिन सर्दी खांसी हो जाए या बुखार भी हो जाए उसको, तो भी उसको खुद उठ के कॉफी बनाना पड़ता है, उसको बाहर जाके अपना खाना लेकर आना पड़ता है। तब समझ में आता है मम्मी जब यहाँ पे आते हैं तो कितना अच्छा लगता है, आप लोग कितना करते हो, बैठे बैठे मुझे सब कुछ मिल जाता है। तो अप्रिशिएट करिए, जो है उसको अप्रिशिएट करिए। प्लीज कंटिन्यू। जी। It's your contact and experiences with other people that give your life joy, meaning, and purpose. Because of that, your relationships affect your life more than anything else. To receive the life of your dreams, it's vital that you understand how your relationships affect your life now and how they are the most powerful channels for gratitude to start magical changing in मैजिकली your life. चेंजिंग योर लाइफ। यस। अब इट्स योर कॉन्टैक्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस, आप लोगों से मिलते हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ कहीं घूमने जाते हैं, स्कूल में आपने पार्टिसिपेट किया, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया। आप अकेले क्या करेंगे? कोई रेस जीत के मजा आएगा क्या? जीतना क्या हारना, जब तक कोई 10 लोग साथ में नहीं भाग रहे हैं आपको क्या पता चलेगा आप कहाँ हैं? व्हाट इज द फन? मैराथन भी भाग लीजिए, अगर अकेले भाग रहे हैं मैराथन में कोई मजा है? कोई मजा नहीं है। ए आर रहमान इतनी अच्छी अच्छी सॉन्ग्स को क्रिएट करते हैं, म्यूजिक क्रिएट करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं होगा तो वो क्यों क्रिएट करेंगे? मोनालिसा पेंटिंग है, लियोनार्डो डा विंची है, पिकासो है, वो लोग क्यों पेंटिंग्स बनाएंगे अगर दुनिया उनको अप्रिशिएट नहीं करने के लिए रहेगी? तो इट इज आवर एक्सपीरियंसेस विद पीपल
which bring life to us, which bring joy and happiness to us, तो हमारे रिलेशनशिप्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। एंड खाली परिवार नहीं, दोस्त हो, नेबर्स हो, बॉस हो, कॉलीग्स हो, हमारे लिए जो काम करते हैं वो लोग हो, सड़क पर चलते हुए लोग हो, कोई भी हो, कोई दिखता तो है, तो सबका अपना अपना महत्व है एंड सब आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Science is now confirming the wisdom of the great sages of the past, with research studies showing that people who practice gratitude have closer relationships, are more connected to family and friends, and have other people look upon them favorably. But probably the most astounding statistic statistic sorry Statistic that has come out. that has come out of research studies is that for every one complaint about another person, whether in thought or a word, there have to be 10 blessings for the relationship to flourish. Any less than 10 blessings for every one complaint, and the relationship will uh, sorry Deteriorate. deteriorate. And if the relationship is a marriage, it will most likely end in divorce. यस, अब देख लीजिए क्या बोल रहे हैं। साइंस ने, बड़े बड़े रिसर्चर्स ने दिखाया है कि अगर हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हमारे रिलेशनशिप्स और अच्छे होते हैं। जैसे कि मैंने बोला था, आप ग्रैटिट्यूड अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। आप मन ही मन या जोर से अपने घर वालों को ब्लेस करते हैं तो आप उनके लिए ग्रेटफुल होते हैं। जब आप अपने बड़ों को सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, तो आप उनके लिए ग्रेटफुल होते हैं। जब आप अपने बच्चों को प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं, तो आप उनके लिए ग्रेटफुल होते हैं। ठीक है, आप जब भगवान की पूजा करते हैं तब आप उनके लिए ग्रेटफुल होते हैं। तो ग्रेटफुल जब आप होते हैं तब आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं। मैंने कल भी बोला था, कोई एक कंप्लेंट, एक नेगेटिव इज इक्वल टू, 1 नेगेटिव इज इक्वल टू 10 पॉजिटिव्स। तो अगर सपोज मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं, ठीक है, अगर मैंने रोज रोज अपनी मदर इन लॉ के लिए एक कंप्लेंट करी है, तो 25 सालों में अगर मेरे को चाहिए कि मेरी मदर इन लॉ के साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो, मेरे को कितना उनके लिए ब्लेसिंग्स लिखना होगा, बताइए मेरे को। 25 multiplied 365 इंटू 10। into इंटू 10। yeah, right. क्योंकि एक एक कंप्लेंट का मतलब होता है 10 ब्लेसिंग उनके लिए लिखना। तो 365 इंटू 10 इंटू 25 वो मेरे को लिखना होगा, तब जाके मेरा जो उनके साथ रिलेशनशिप है वो नॉर्मल पे आएगा। और उसके बाद अगर बिना कंप्लेंट किए मैं लिखती गई और मैं रोज लिखती गई, उनको बहुत, मैंने उनके लिए बहुत अच्छा अच्छा सोचा, तब हमारी जो जिंदगी है, आपस में जो रिलेशनशिप है, वो अच्छा होने लगेगा। क्या है कि मैं जब शादी होके आई तब तो कोई अनबन कुछ थी नहीं, मेरा रिलेशनशिप ऐसे था। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने उनके लिए कंप्लेंट करना शुरू करी। मैं नीचे जा रही हूँ, नीचे जा रही हूँ, नीचे जा रही हूँ, नीचे जा रही हूँ, क्या हो रहा है। और जनरली हम एक कंप्लेंट तो करते नहीं है, हम एक साथ जब कंप्लेंट करते हैं, हम 4-5 कंप्लेंट एक साथ में करते हैं। उन्होंने मेरे को ऐसा बोला, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, वो मेरे को एकदम समझती नहीं, मेरे को खाना अच्छा देती नहीं। हम कुछ भी उल्टा सीधा एक बार बोलते हैं। जनरली हम लोगों की आदत होती है, स्पेशली लेडीज की, जब फ्रेंड्स लोग के साथ आपस में बैठते हैं तो मदर इन लॉ, हस्बैंड, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, हम लोग शुरू हो जाते हैं। तुम्हारी मदर इन लॉ तुमको जापा में इतना अच्छा खाना देती थी, मेरी वाली को तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो कुछ भी, उनको तो कोई चीज से मतलब नहीं है। घर उनके तो घर चाहे वैसे जाए, पता नहीं क्या
दिन भर उनको तो पड़े रहने को चाहिए। ठीक है। हस्बैंड के लिए, तुम्हारा हस्बैंड तुमको महीने में रोज घुमाने लेके जाता है, अरे वाह। मेरे वाले को तो घूमने फिरने का ही शौक नहीं है, कोई चीज, बहुत ही नीरस आदमी है। एक के बाद एक के बाद एक। कोई कंप्लेंट नहीं भी करता होगा ना तो उसको भी बोलेंगे, क्या यार तुम्हारे पास कुछ नहीं है बोलने को, तुम तो बहुत ही बोरिंग हो। ओके, तो आप देखिए, अगर मैंने कंप्लेंट करना शुरू किया, मैं रोज मम्मी को बोलूं, मम्मी मम्मी मेरी सासू माँ ना ऐसे करती है, वो ना ऐसे करती है, वो ना ऐसे करती है, मैं नीचे जा रही हूँ। तो कहाँ से, जब मैं उनके बारे में इतना नेगेटिव सोचती हूँ, तो मैं वाइब तो उनको वैसा ही दे रही हूँ ना। तो वो कैसे मेरे लिए कुछ अच्छा सोचेंगी? वो नहीं सोच सकती हैं, क्योंकि मैं उनको कुछ अच्छा दे ही नहीं रही हूं, तो वो कैसे देंगी मुझे कुछ अच्छा? मुझे तो कुछ देना पड़ेगा, तभी तो मैं पा सकती हूँ ना। तो मैं उनको जब अच्छा नहीं दूंगी तो उनसे अच्छा कैसे पाऊंगी? तो वो और मुझे अच्छा नहीं देंगी, तो मेरे को और कारण मिल रहा है कंप्लेंट करने के। तो मैं, हमारी रिलेशनशिप और खराब और खराब और खराब होते जा रही है। जैसे ही मैंने सोचा, अरे वाह, आज मम्मी आपने तो बहुत अमेजिंग डिश बनाई, आप देखिए उनके चेहरे पे क्या स्माइल आ जाती है। तुमको अच्छा लगा, चलो कल मैं वापस से तुम्हारे लिए बना के दूंगी। आपने उनको अच्छा दिया, उन्होंने आपको रिटर्न में अच्छा दिया ना। आप अप्रिशिएट करिए, उन्होंने आपके हस्बैंड को पैदा किया, बड़ा किया, अच्छे संस्कार दिए आपको, आपकी शादी हुई, आपको गहने दिए, कपड़े दिए, कितना प्यार दुलार दिया, आपके बच्चों को रखा, कितना कुछ तो किया आपके लिए। हम क्या भूल जाते हैं? बहुत लोगों की अपने मम्मी पापा से भी नहीं बनती, भाई बहन से भी नहीं बनती। सोचिए, अगर आपके मम्मी पापा नहीं होते तो आप होते क्या इस धरती पर? आजकल एक तो ट्रेंड और चला है, बोलते हैं क्या हमने बोला था पैदा करने को, आपने अपनी मर्जी से तो पैदा किया। तो अगर इंसान नहीं बनते, कुछ तो बनते। सोच लो क्या बनते। कहीं ना कहीं तो पैदा होना ही था धरती पे, कहीं ना कहीं तो। जब जब आपका टाइम आया है बर्थ लेने का, अगर इस घर में नहीं जाते, कोई और घर में जाते, कोई और योनि में जन्म लेते। ठीक है। एंड अगर हस्बैंड वाइफ है, तब तो और ही मुसीबत। अगर रोज कंप्लेंट कर रहे हैं, अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ को, तो रोंडा बर्न बोल रही हैं कि तब तो फिर डिवोर्स ही होगा और कुछ नहीं होगा। इतना ज्यादा आजकल, बहुत बड़े लोग ना बहुत बोलते हैं कि आजकल देखो डिवोर्स कितना प्रिवेलेंट हो गया है, लोगों को रिश्तेदारी की कोई कदर नहीं है, सब बोलते हैं। तो किस लिए? सब वो लोग क्या बोलते हैं, रिश्तेदारी की कदर नहीं है, आपस में एक दूसरे की कदर ही तो नहीं है ना। द मोमेंट वी स्टार्ट अप्रिशिएटिंग ईच अदर, देन देर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिवोर्स, isn't it? Please continue. Yeah. Gratitude makes relationships flourish. As you increase your gratitude for any relationship, you will magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship. And gratitude for your relationships doesn't change only your relationships, it also changes you. No matter what your temperament is now, gratitude will give you more patience, understanding, compassion, and kindness to the point where you wouldn't even recognize yourself. The little irritations you once felt and the complaints you had in your relationships will disappear, because when you are truly grateful for another person, there is nothing you want to change about that person. You won't criticize, complain about, or blame them, because you are too busy being grateful for the good things about them. In fact, you won't even be
able to see the things you used to complain about. यस आप देखिए क्या बोल रहे हैं, ग्रैटिट्यूड मेक्स रिलेशनशिप्स फ्लरिश। आप अगर ग्रैटिट्यूड करते हैं अपने रिलेशनशिप्स के लिए, बहुत बहुत कृतज्ञ होते हैं, तो आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। जितना आप ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना आपके रिलेशनशिप्स बेटर होंगे। एक ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए दूसरा क्या बोल रहे हैं कि जब आप कोई भी रिलेशनशिप के लिए, अगर मैं मेरी मदर इन लॉ के लिए ग्रेटफुल होना शुरू करती हूँ तो हमारा रिलेशनशिप तो बेटर होगा ही। और मैं ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ, मेरे को उनसे जो भी शिकायतें हैं ना, मेरे को वो दिखनी बंद हो जाएंगी। मेरे को लगेगा वो बदल गई हैं। मैं ग्रेटफुल हो रही हूँ, वो बदल जाएंगी। और साथ ही साथ मेरे को जो छोटी छोटी बातों में इरिटेशन होता है, कंप्लेंट करती हूँ, गुस्सा आने लगता है, वो भी धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। तो आप देखिए खाली ग्रैटिट्यूड करने से कितने फायदे हो रहे हैं। रिलेशनशिप बेटर हो रहा है, मेरी मदर इन लॉ चेंज हो रही हैं, मैं चेंज हो रही हूँ। इतना बदल जाऊंगी कि खुद को भी पहचान नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरे अंदर ना लोगों के प्रति कंपैशन आ जाएगा, मैं और काइंड बन जाऊंगी। ठीक है। तो क्या हो रहा है, तीन तीन गुना फायदा हो रहा है, तीन तरफ का फायदा हो रहा है हम लोग को, थ्री प्रोंग्ड। ओके। प्लस क्या बोल रहे हैं कि जब आप किसी के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो उनमें जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो आपको अभी तक छोटी छोटी बातें जो आपको गुस्सा दिलाती थी, आपको चिड़चिड़ापन देती थी, वो अब आपको दिखना बंद हो जाएगा। आप क्योंकि आप उनके लिए इतने ग्रेटफुल हैं कि आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप वो सब देखें। आपको आपके बच्चे में, जिससे आप इतना प्यार करते हैं, कोई बुराई नजर आती है? कोई आके तो बोले कि तुम्हारा बेटा ऐसा किया, आपको सुनना अच्छा लगेगा? आपको क्या लगता है, मेरा बेटा मेरा राज दुलारा, दुनिया का सबसे अच्छा बेटा मेरा बेटा है, लगता है कि नहीं लगता है? क्यों? क्योंकि आप उससे इतना प्यार करते हैं, आप उसके लिए भगवान से इतने ग्रेटफुल है। हे रोज आप भगवान जी को बोलेंगे, भगवान जी मेरे को मेरा बेटा देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, इसको अच्छा रखिए, इसको अच्छा रखिए। तो उसमें आपको कोई बुराई नहीं नजर आती है। तो जिस इंसान के लिए आप ग्रेटफुल होंगे उसमें आपको कोई बुराई नहीं नजर आएगी, उसमें सिर्फ अच्छा ही अच्छा दिखेगा। देखिए बाकी हम लोग इंसान हैं, क्या माँ बाप से कोई अनबन नहीं होती, भाई बहन से कोई अनबन नहीं होती? कभी ना कभी हो जाती है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि उनमें हम लोग को बुरा नजर आता है कि नहीं है? कोई कोई बात अपने बच्चे की भी बुरी लग जाती है, पर ऐसा थोड़ी कि मेरा बेटा उसमें बुरा बन जाता है, वो तो फिर भी मेरा राज दुलारा ही रहता है ना। तो वही बात है कि जब आप ग्रेटफुल होना शुरू हो जाएंगे तो आपको छोटी छोटी बातें जो लोगों में बुरी नजर आती थी वो दिखनी बंद हो जाएंगी, और कोई कंप्लेंट का कारण ही नहीं बचेगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Okay. We can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures. यस। अब थॉर्नटन विल्डर क्या बोल रहे हैं हम लोगों को, हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। अब क्या बोल रहे हैं कि हम उसी समय जीवित होते हैं, अलाइव होते हैं, जब हमको मालूम होता है, जब हम अलर्ट होते हैं, अवेयर होते हैं कि हमारे असली ट्रेजर्स, हमारा असली खजाना क्या है। हमारा असली खजाना क्या है? हमारा परिवार। पुराने लोग ना ये सब समझते थे, इसीलिए सब जॉइंट में रहते थे, एक दूसरे के दुख दर्द में, नेबर के भी कुछ होता था ना तो पूरा परिवार मदद करने को जाता था। बाहर बहुत जगह ये सिस्टम है कि अगर किसी के यहाँ कोई आ, गमी होती है या कोई ऐसा कुछ होता है तो आसपास के नेबर्स, फ्रेंड्स लोग ना खाना बना के लेके जाते हैं। हम लोगों में भी एक टाइम में इस तरह का हुआ करता था कि नेबर्स लोग, परिवार वाले लोग पूरे इकट्ठे होते थे, हर खुशी में हर गम में एक दूसरे का साथ देते थे। उसको खजाना बोलते हैं।
आज हम लोग ट्रेजर्स क्या चीज को समझते हैं? बस धन दौलत पैसा होना। पैसा जरूर होना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है। We have an entire chapter on money, 3 entire chapters on money, because it is very important. But असली खजाना क्या है? असली खजाना हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारे नेबर्स, ह्यूमन काइंड, मानवता, मानवता से संबंध, वो असली खजाना है। ठीक है, तो उनके बारे में जब हम चेतन होते हैं, जब हम अवेयर अलर्ट होते हैं, तब उस समय हमको जीवित कहा जा सकता है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Words are very powerful. So when you complain about any person, you actually harm your life. It is your life that will suffer. By the law of attraction, when whatever you think or say about another person, you bring to you. This is the very reason why the greatest minds and teachers of the world have told us to be grateful. They knew that for you to receive more in your life, for your life to magically increase, you have to be grateful for others just as they are. What if every person close to you said, I love you just the way you are? How would you feel? यस, शब्दों में बहुत ताकत होती है। एक और कहावत है कि मार का घाव आदमी भूल जाता है, बट शब्दों का घाव नहीं भूलता है। ठीक है, वर्ड्स में बहुत ताकत होती है। और वर्ड्स कहाँ से आते हैं? हमारे जो हम सोचते हैं, बार बार जो चीज को सोचते हैं, वो हमारे शब्द बन के बाहर आते हैं। अगर मैं मेरी मदर इन लॉ के लिए कभी बुरा सोचूंगी ही नहीं, तो चाहे मैं 10 फ्रेंड्स के बीच में बैठूं, सब कंप्लेंट करें, मेरे मुंह से कंप्लेंट नहीं निकलेगा, क्योंकि मेरे को उनमें मैंने कभी सोचा ही नहीं कि उनमें कोई बुराई है। तो मैं कहाँ से मुंह से कुछ बोलूंगी? मैं बोल ही नहीं सकती। मुंह से हम वो ही बोलते हैं जो हम सोचते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि बहुत सोच के बोलो। कुछ भी बोलने के पहले सोचो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि शब्द जो निकल गए वो आप वापस नहीं ले सकते। तो बहुत सोच के बोलना चाहिए और अच्छा बोलना चाहिए। आज सपोज सब आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, इन लॉज हो, कोई भी आपको बोले तुम जैसे हो, मुझे ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हो, तुम मत बदलना, मुझे बहुत अच्छे लगते हो। कितना अच्छा लगेगा ये सुन के? तो जब हमको ये सुन के अच्छा लगेगा, तो अगर हम किसी और को ये बात बोलें तो उसको कितना अच्छा लगेगा सुन के। मैं परफेक्ट नहीं हूं, तो मैं कैसे उम्मीद करूं कि सामने वाला परफेक्ट होगा? सब में बुराइयां हैं, सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं, हर किसी में हर कुछ नहीं मिलता है। तो अगर हम थोड़े एक्सेप्टिंग हो जाएं, अगर हम दूसरों के प्रति थोड़े एक्सेप्टिंग हो जाएं, थोड़े लीनियंट हो जाएं, थोड़े अंडरस्टैंडिंग हो जाएं, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी, रिलेशनशिप्स कितने अच्छे हो जाएंगे। थोड़े टॉलरेंट होने की जरूरत है। हम जो दुनिया में दे रहे हैं वो ही हम पाएंगे। अगर हम किसी को अच्छा बोलते हैं तो वो हमको अच्छा देगा। किसी को अगर हम बुरा बोलेंगे, बुरा सोचेंगे, हम वो ही वाइब देंगे और वो ही हम पाएंगे। ठीक है, अगर हम किसी को हेट्रेड देंगे, किसी को हम क्रिटिसाइज करेंगे, किसी को हम बहुत बुरा भला बोलेंगे, तो वो ही हमको रिटर्न में मिलेगा। हम उनसे फिर कोई अच्छी चीज की उम्मीद नहीं कर सकते। Okay, please continue. Today's magical practice is being grateful for people just as they are. Even if all of your relationships are currently good, they will increase with more magnificence through this Magnificence. through this practice and with everything you find to be grateful for in each person. You will see gratitude perform its breathtaking magic, and your relationships will be stronger, more fulfilling, and
more enriching than you ever thought they could be. यस, आज हम शुरू में ना 3 ऐसे लोगों को लेंगे जिनसे हमारे संबंध अच्छे हैं और जिनको हम और अच्छा कर सकते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि उनसे बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर हो, हस्बैंड वाइफ हो सकता है आपका बच्चा हो सकता है आपके इन लॉज हो, पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो, बॉस हो, कोई भी हो जिनसे आपके संबंध अच्छे हैं और आप उनसे और अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं। लगता है और अच्छा होता जाए उनसे संबंध। कोई भी ऐसे 3 लोगों को लेना है और जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि उनके साथ आपकी रिलेशनशिप और स्ट्रोंग हो गई है, और ज्यादा अच्छी हो गई है, और ज्यादा आपको हाँ संबंध में ना ये और दिखाओ। ज्यादा। ये थी इसीलिए नहीं तो हाँ ये देख मेरा में पूरा आया है, दिखाएं। मैं अकेले पीछे कैसे गए? ये देख। कोई खाने गया था दीदी। ओके, ऑल राइट। मीनाक्षी जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। ओके, यस। तो वो आपको वो संबंध और अच्छा लगने लगेगा आपको हर तरह से। इट विल बी मोर फुलफिलिंग, मोर एनरिचिंग लगेगा। वाओ, मतलब उसमें आपको इतना अच्छा महसूस होने लगेगा उस संबंध में, आप बहुत खुश रहेंगे। आई थिंक वी ऑल वांट दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। तो आज क्या करना है देखिए। Can I चूज, start? यस, Yeah. Choose 3 of your closest relationships to be grateful for. You might choose your wife, your son, and your father as your boyfriend, your business partner, and your sister. You might choose your best friend, your grandmother, and your uncle. You can choose any 3 relationships that are important to you. As long as you have a photograph of each person, the photograph can be just of the person or the both of you together. यस। अब ऐसे कोई भी 3 लोगों का आपको फोटो लेना है। या तो सोलो फोटो होनी चाहिए उनकी, या आपके साथ की फोटो हो सके। बेटर है आप सोलो फोटोग्राफ लें, सामने का फेस दिखना चाहिए। ठीक है, वो पर्सन अभी इस दुनिया में होने चाहिए। जो इस दुनिया से चले गए हैं उनकी फोटो नहीं होनी चाहिए। जिनसे आपका ना रोज जिनसे बातचीत, ऑलमोस्ट डेली, मतलब रोज कहने का मतलब है कि भाई क्वाइट ऑफन आपकी बातचीत होती है, वो आपकी दुनिया के हिस्सा है, आपकी आपकी जिंदगी के हिस्सा है। उस तरह के लोगों को लेना है आपको। भगवान की फोटो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो 3 ऐसे लोगों को लेना है जो इस दुनिया में हैं अभी। उनकी फोटो या तो अकेले की हो या आपके साथ की हो, फ्रंट फेस होना चाहिए। ओके, अब क्या करना है? Okay. Start. यस प्लीज। Once you have selected your 3 relationships and photographs, you are ready to set the magic into motion. Sit down and think about the things you are the most grateful for about each person. What are the things you love the most about this person? What are their best qualities? You could be grateful for their patience, ability to listen, talents, strengths, and good judgments, wisdom, laugh, sense of humor, eyes, smile, or kind heart. You could be grateful for the things you enjoy doing with the person. Or you can recall a time when the person was there for you, cared for, or supported you. यस, अब देखिए क्या करना है। आराम से पहले 3 फोटोग्राफ्स ले लीजिए, या तो प्रिंट में ले लीजिए या आपके फोन में भी हो सकता है। उनको एक साथ कर लीजिए, 1 2 3। ठीक है, फिर आराम से बैठिए, टाइम दीजिएगा, 15-20 मिनट का टाइम दीजिएगा अपने आप को सोचने के लिए। सोचिए कि इन तीनों के बारे में आपको क्या अच्छा लगता है। कौन कौन सी बातें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं। हो सकता है आप किसी के साथ घूमना फिरना पसंद करते हैं, हो सकता है आपको किसी की स्माइल अच्छी लगती है, हो सकता है आप किसी से बातें करना पसंद है। कोई कोई से बात करके आपका मन हल्का होता है, आप किसी के साथ सब कुछ शेयर कर सकते हैं। हो सकता है आप किसी ने ना, कोई आपको आ, मतलब कोई आपका ध्यान रखता हो, आपके जैसे माँ बाप हैं, हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, आपके लिए केयर करते हैं, वो हो सकते हैं।
तो आपको अच्छी बातें देखनी है। उनमें क्या है, कोई बहुत काइंड होता है, कोई लोगों के प्रति बहुत काइंड होता है, बहुत अच्छे एम्प्लॉयर होते हैं। आपको उनमें क्या क्या बातें अच्छी लगती है? कोई की हंसी बहुत अच्छी होती है, कोई की स्माइल बहुत अच्छी होती, कोई की आंखें बहुत अच्छी हैं, राइट? कोई दूसरों के प्रति बहुत कंपैशनेट होता है, काइंड होता है। आपको लगता है अरे वाह, ये देखो कितना अच्छा बोलते हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो आपको ढूंढना है ऐसे 3 लोग, और फिर उनके बारे में आपको सोचना है कि आपको उनकी क्या क्या बातें अच्छी लगती हैं। आराम से सोचिए, इसको टाइम दीजिएगा, ठीक है? फिर क्या करना है, प्लीज कंटिन्यू। After you have spent some time thinking about what you are grateful for about the person, put their photograph in front of you. And with a pen and notebook or on your computer, choose the 5 things you are the most grateful for. Look at the photograph of the a person as you make your list of 5 things. Begin each sentence with the magic words. Thank you. Address the person by their name and then write what you are grateful for. Thank you. Their name for what? For example, thank you, John, for always making me laugh. Or thank you, Mom, for supporting me through college. यस, अब क्या करना है, हमने सोच लिया उन 3 लोगों के बारे में, हमको जो जो बातें अच्छी लगती हैं हमने सोच ली। अब क्या करना है, अपना जर्नल लीजिए जिसमें आप ग्रैटिट्यूड करते हैं, वो लीजिए। पेन लीजिए, प्लीज कंप्यूटर पे मत करिएगा, जर्नल एंड पेन लीजिए, और पहला फोटोग्राफ को अपने सामने रखिए। ठीक है, हो सकता है ये आपने अपनी मम्मी के लिए लिया, ठीक है? तो अपनी मम्मी का फोटो सामने रखिए और लिखिए, थैंक यू मम्मा फॉर, कि आपने मेरे को इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई। थैंक यू मम्मा फॉर, आप मेरे लिए इतना अच्छा खाना बनाते थे। थैंक यू मम्मा फॉर, आप मेरे को इतने अच्छे से पढ़ाते थे। कुछ भी जो आपको अच्छा, जो आपको उनके बारे में, मतलब वैसे करके आपको 5 करना है। फिर गो टू द सेकेंड फोटोग्राफ, फिर उसको भी सामने रख के आपको 5 बोलना है, 5 लिखना है। फिर थर्ड फोटोग्राफ। ये पूरा कार्यक्रम जो है आपको एक बार में करना है। ये नहीं कि पहले सोच लिया, फिर एक बार एक फोटोग्राफ किया, फिर दूसरी बार दूसरा फोटोग्राफ किया, फिर तीसरा, नहीं, ये पूरा एक साथ होना चाहिए। अलग अलग से इसको ब्रेक कर करके नहीं करना है, इट हैज टू बी डन इन वन सीक्वेंस। ठीक है, तो आराम से आप आधी पौन 1 घंटा का टाइम लीजिए और तब इस प्रैक्टिस को करिए, ठीक है? उसके बाद When you have finished your list for all 3 people, continue with this magical practice by taking the photographs with you today and putting them in a place where you will see them often. Whenever you look at the photographs today, thank the person by saying the magic words thank you and the person's name. Thank you, Hele. यस, If you have अब क्या yes, करना है, हमने ये लिख लिया। अब उनकी फोटोग्राफ को हमको दिन में 3 बार, 3 बार देखना है। 3 बार बार मतलब, सपोज आप ना ये आज कर लीजिए, अपना लिखने वाला अभी क्लास होने के बाद में आपने कर लिया 6 बजे तक। रात को 9 बजे आप एक बार अपने तीनों फोटोग्राफ्स को एक के बाद एक देखिए। एक फोटोग्राफ को देखिए और बोलिए थैंक यू मम्मा, दूसरे को देखिए थैंक यू पापा, फिर थैंक यू जिसका भी है उसका नाम। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे आपने सपोज 9 बजे का अलार्म लगाया, वैसे देख, तीनों फोटोग्राफ को देखना है और थैंक यू थैंक यू थैंक यू उनका नाम लेके बोलना है। फिर सपोज 12 बजे अगेन थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा, थैंक यू दिस, फोटोग्राफ को देख के बोलना है, आंखों में आंखें डाल के देख के बोलना है, ठीक है? ये बोलना है आपको। और जब आप लिख लेंगे इनको, जैसे सपोज आपने लिखा 5-5 लिख लिया, उनको पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, आई लव यू। जैसे मम्मा के लिए लिखा, आई लव यू मम्मा,
because these are relationships which are good relationships for you. तो आई लव यू मम्मा, आई लव यू पापा, आई लव यू अगर कोई फ्रेंड है तो उनका नाम लेकर, तो वैसे आपको बोल के उसको एंड करना है। फिर गो टू द सेकेंड फोटोग्राफ, पांचों लिख लिया, फिर आई लव यू करके नाम लेकर थर्ड फोटोग्राफ, ऐसे करके हमको करना है आज का प्रैक्टिस। ठीक है, नाउ यू नो। आई थिंक सो एक पैराग्राफ मिस हो गया। वो ठीक है, वो मैंने बता दिया ना कि दिन में 3 बार आपको करना है। Now you know how to use gratitude's magical power to transform your relationships into magical relationships. Although it is not part of the requirement of this book, you may want to take this amazing practice and use it every day if necessary to make every relationship you have magnificent. You can use it on the same relationship as many times as you want. The more you can be grateful for the good things in your relationships, the faster every relationship in your life will miraculously change. यस, आप क्या बोल रहे हैं रोंडा बर्न कि आप देखेंगे, हो सकता है आपको जैसे आज बहुत जन बोल रहे हैं फीलिंग नहीं आ रही है, लिखने के बाद आपको लगे अरे फीलिंग तो नहीं आ रही, कोई बात नहीं, रोज कर लीजिए। आप रोज सेम लोगों पे भी कर सकते हैं, आप अलग अलग लोगों पे भी कर सकते हैं। जब भी ये प्रैक्टिस करें आपको 3 लोगों को लेकर ही करना है, 2 नहीं, 1 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 3 ही लोगों को लेना है ये जब भी ये प्रैक्टिस करेंगे तब। ठीक है, यू कैन डू इट एवरी डे, आप हफ्ता में 1 बार कर सकते हैं, बट अगर आपको कोई रिलेशनशिप इंप्रूव करना है इट इज रिकमेंडेड आप उसको डेली करें। ठीक है, so this was our practice for today. Let's read. Magic practice number 3, magical relationships. Repeat steps. Number 1, repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Choose 3 of your closest relationships and collect a photograph of each person. Number 3, with the photo in front of you, write 5 things you are most grateful for about each person in your journal or on your computer. Number 4, begin each sentence with the magic words thank you. Include their name and what you are specifically grateful for. Number 5, carry the 3 photographs with you today or put them in a place where you will see them often. Look at the photographs on at least 3 occasions. Speak to the person's face in the photograph and thank them by saying the magic words thank you and their name, thank you, Hele. Number 6, before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Yes, अब number 1 and number 6 हम कर ही रहे हैं, वी हैव टू डू इट डेली, मतलब काउंट अ ब्लेसिंग सुबह पहले उठते ही करना है, रात को मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है। अब आज का क्या प्रैक्टिस है, हमको 3 फोटोग्राफ लेने हैं, 3 ऑफ योर क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स, क्योंकि क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे अच्छे संबंध हैं, जो हमको मिला है, उसके लिए अगर हम ग्रेटफुल होंगे तो ही हमको जो चाहिए वो हमको मिलेगा। तो इफ वी आर ग्रेटफुल फॉर द रिलेशनशिप्स दैट आर क्लोजेस्ट टू अस, जैसे सपोज मम्मी है, पापा है, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चा है, अगर हम उनके लिए ग्रेटफुल होंगे तभी अगर हमको हमारे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के साथ, बॉस के साथ रिलेशनशिप अच्छा करना है, तभी वो रिलेशनशिप अच्छा होगा। ठीक है, तो फिर हमने फोटोग्राफ्स 3 ले लिए, अब हमको आराम से सोचना है उन तीनों लोगों के बारे में हमको क्या क्या बातें अच्छी लगती हैं। उसके बाद हमको एक फोटोग्राफ को सामने रखना है और जो भी उनके बारे में 5 चीजें अच्छी लगती है उसके लिए ग्रेटफुल होना है। थैंक यू मम्मा फॉर दिस, थैंक यू मम्मा फॉर दिस, ऐसे करके 5 बातें। फिर उसको पढ़िए और फिर
उसके लिए थैंक यू बोलकर आई लव यू मम्मा करके गो टू द नेक्स्ट फोटोग्राफ। थैंक यू पापा फॉर दिस, थैंक यू पापा फॉर दिस, वही पांचों लिखना है, पांचों को पढ़ना है और फिर उसके बाद आई लव यू पापा करके गो टू द थर्ड वन, फिर वो थर्ड को भी इसी तरह से। तो ये हमारा लिखने का काम हो गया। उसके बाद ये फोटोग्राफ्स को हम लोग को आज अपने साथ रखना है, ठीक है। और फिर उसमें हम लोगों को 3 बार 3 टाइम का अलार्म लगा लीजिए तो याद रहेगा, नहीं तो हम लोग भूल जाएंगे। अभी आदत नहीं है ना तो भूल जाएंगे। तो कोई भी 3 टाइम का 3-3 घंटे के गैप का लगा लीजिए, 2-2 घंटे के गैप का लगा लीजिए, अलार्म लगा लीजिए और तीनों फोटोग्राफ्स को एक के बाद एक देखकर थैंक यू और उनका नाम लेकर बोलना है। थैंक यू मम्मा, गो टू द नेक्स्ट फोटोग्राफ, थैंक यू पापा, गो टू द नेक्स्ट फोटोग्राफ, थैंक यू मे बी जैसे उन्होंने अपनी डॉटर का नाम बोला है, थैंक यू एली, उस तरह से। तो ये भी हमको 3 बार करना है। फोटो उसमें तो कुछ नहीं है, 3 बार खाली फोटो देखना है और थैंक यू बोलना है बस, ठीक है। दिस इज द प्रैक्टिस फॉर टुडे। अगर नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं, कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं। एनीबडी, एनी क्वेश्चंस? प्रैक्टिस सबको समझ में आ गई है? जी। वेरी गुड। सो व्हाट वी विल डू इज, अब हम लोग सब अपनी आंखें बंद करेंगे, सीधा बैठ जाएंगे। आज हम एक रिलेशनशिप की मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। तो एकदम अपना ऑडियो सब बंद कर दीजिए, कोई आवाज नहीं आनी चाहिए एंड एकदम सीधा बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए एंड लेट अस बिगिन। अपने बचपन में जाइए, सोचिए अपनी माँ के बारे में, कितनी खुश थी वो जब आप उनकी कोख में आए थे। सोचिए कितना पौष्टिक आहार लिया, कितने अच्छे से अपना ध्यान रखा कि आप सेहतमंद पैदा हो सकें। कितनी खुश जब आप पैदा हुए थे, कितना स्नेह, कितना प्यार दिया उन्होंने, कितना कुछ सिखाया आपको, कितना आपके चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराते रहती थी, आपकी खुशी में उनकी खुशी होती थी। आज भी एक टक उनकी निगाहें आपको निहारती रहती हैं। भगवान जी, ऐसी ममता की मूरत मेरी माँ के लिए बहुत 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 धन्यवाद भगवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पापा के बारे में सोचिए, जिन्होंने रात दिन मेहनत करी, हर जरूरत को पूरा किया, हर जिद हर इच्छा पूरी करी आपकी, जिन्होंने आपको प्रोत्साहन दिया, एनकरेज किया, हिम्मत दी, उम्मीद दी, गिरने पर हमें उठाया, जो आज भी रोज सुबह हमको पूछते हैं, बेटा आज तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी की जाए। भगवान जी, मेरे इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे पापा के लिए बहुत 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 थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, मेरे भाई बहनों के लिए थैंक यू, जिनके साथ मैं खेली बड़ी हुई, झगड़ा लड़ाई भी करी, पर जिनके बगैर कभी रह नहीं पाती थी। उठते ही जिनको मेरी आंखें टटोलती थी, वो जो मेरे सबसे पहले दोस्त थे, मेरे भाई बहन। भगवान जी, उनके लिए बहुत 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 थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। याद करिए आपका परिवार, दादा दादी, नाना नानी, चाचा, बुआ, मामा, मासी, कोई आपको कहानी सुनाता था, कोई झूला झुलाता था, कोई पार्क में घुमाने ले जाता था, कोई खाना भी खिलाता था और कोई मम्मी पापा से बचाता भी था, छुप छुप के चॉकलेट भी खिलाता था। भगवान जी, ऐसे प्यार परिवार के लिए, ऐसे प्यार करने वाले इतने
इतने खुशहाल परिवार के लिए कोटि कोटि धन्यवाद भगवान जी, कोटि कोटि धन्यवाद। आपके कजिन्स जिनके साथ आपने छुट्टियां बिताई होंगी, खूब खेले होंगे, मूवीज देखी होंगी, स्पोर्ट्स खेले होंगे, हॉबीज परस्यू करी होंगी, ऐसे कजिन्स के लिए भगवान जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब हम थोड़े बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे। मम्मी हाथ पकड़ के स्कूल तो ले गई, पर क्लासरूम में तो बैठा कर आ गई ना वापस। हमको रोता बिलखता छोड़ के आ गई। तो किसी ने हमारे आंसू भी पोंछे, किसी ने हाथ भी पकड़ा, बहुत अच्छे से बिठाया, कुछ सिखाया हमको, जो हमको हमसे बेहतर जानते थे, जिन्होंने दुनिया को फेस करना सिखाया, अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया। ऐसे टीचर्स, गाइड्स, मेंटर्स, गुरु, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब याद करें उन्हें जिन्होंने हर शैतानी में हमारा साथ दिया। क्लास में चिट्स पास करना, लंच ब्रेक होने के पहले ही टिफिन का खत्म हो जाना, कौन खाता था वो ही पता नहीं चलता था, चीटिंग करना, खूब गप्पे मारना फोन में, फर्स्ट क्रश, उसके बारे में बात कर करके बहुत गिगल करना। कितने मजेदार दिन थे ना वो। उन दोस्तों के लिए भगवान जी बहुत 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 धन्यवाद। वो तो हमारे लाइफलाइन है। थैंक यू भगवान जी, हमारी लाइफलाइन के लिए थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। बड़े हुए, कॉलेज से बाहर आए, ऑफिस जाना शुरू किया। किसी ने तो काम करना सिखाया ऑफिस में। उन बॉस के लिए थैंक यू, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम ऑफिस में काम अच्छे से कर सकें। उन कॉलीग्स के लिए थैंक यू, जिन्होंने हमारे वर्क एनवायरनमेंट को इतना अच्छा बनाया, हमें अपने साथ बैठाया, खिलाया, सब कुछ। उन कॉलीग्स के लिए भी भगवान जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शादी हुई, एक नए परिवार से मिले, उन सास ससुर के लिए धन्यवाद, जिन्होंने माँ बाप जैसा प्यार दिया, लाड लड़ाया, हर शौक पूरा किया, हर इच्छा को पूरी करी। भगवान जी, इतनी प्यारी सासू माँ के लिए थैंक यू, इतने अच्छे, इतने आदरणीय ससुर जी के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। भगवान जी, मेरे ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, ननद, जेठ, देवर, सबके लिए बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने इतने प्यार से अपनाया, अपने परिवार में जगह दी। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, मेरे बच्चों के लिए थैंक यू, मेरे जिगर के टुकड़ों के लिए थैंक यू, जिनको देखने मात्र से मेरे हृदय में स्नेह का सागर उमड़ पड़ता है। इतने प्यारे राज दुलारे बच्चों के लिए बहुत 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 थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। उन सभी लोगों के लिए थैंक यू भगवान जी, जो हमारी जिंदगी को इतना आसान बनाते हैं, वो हेल्पर्स जो अपना घर बार छोड़ कर आते हैं, हमारे डोमेस्टिक हेल्प्स, कुक, ड्राइवर, पियोन, दरवान, माली, स्वीपर्स, सब अपने घर को छोड़कर आते हैं, हमें सर्व करते हैं, हमारी जिंदगी को इतना आसान बनाते हैं। वो काम करते हैं तभी तो हम अपनी जिंदगी एंजॉय कर पाते हैं। भगवान जी, ऐसे हेल्पर्स के लिए बहुत 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 धन्यवाद भगवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उस जीवन साथी के लिए धन्यवाद, जो मुझको इतना प्यार करते हैं, हर सुख दुख में मेरा साथ देते हैं, मेरी हर इच्छा को पूरी करते हैं, मुझे बेहतर से और बेहतर
और बेहतरीन बनाते हैं, मुझे इतना अपलिफ्ट करते हैं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो 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 मच। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए, इतने वंडरफुल फैमिली, इतने अमेजिंग फ्रेंड्स और कोवर्कर्स देने के लिए, इतने प्यारे प्यारे संबंध देने के लिए भगवान जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई होप आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगा होगा याद करके पुराने रिश्तों के बारे में, अभी जो मिला है उनके बारे में, और उनके बारे में कुछ अच्छी बातें आपको याद आई होंगी। उन्हीं को याद करिए और आगे उनके लिए बहुत 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 ब्लेसिंग्स लिखते जाइए। ठीक है, लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज एंड लेट्स। ऐसे बच्चेगा पड़ा हुआ है हो जाता है आदमी को। हो ब्लाउज बहुत अच्छा अच्छा है, हमको बहुत अच्छा लगा, आज ही ये किया। एनीबडी एल्स? ये तो अनम्यूट, हम सब म्यूट है। ओके ओके, लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनके बारे में सोचिए और बहुत दिल से उनको थैंक यू बोलिए। भगवान जी आपका बहुत 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 धन्यवाद भगवान जी, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। भगवान जी मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू। इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए थैंक यू। मनुष्य योनि में जन्म देने के लिए बहुत 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 थैंक यू। सृष्टि के पांचों तत्वों से मुझे मिलाने के लिए थैंक यू, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू। भगवान जी बहुत 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 धन्यवाद। इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू, सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उनकी गर्माहट के लिए थैंक यू, इस विशाल ब्रह्मांड के लिए थैंक यू, आसमान के लिए थैंक यू। भगवान जी सृष्टि पर पानी देने के लिए थैंक यू। भगवान जी इस प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू, जो निरंतर हमारा पालन पोषण करती हैं, हमको ग्राउंडेड रखती हैं, जरूरत का हर सामान हमको देती हैं। थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यार करने वाले, इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए थैंक यू। इतना अच्छा प्यारा, इतना प्यार करने वाला जीवन साथी देने को थैंक यू। इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने को थैंक यू। इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने को थैंक यू। भगवान जी मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए, सेफ रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी मुझे हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाए रखने के लिए बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू, पहनने को मन चाहे कपड़े देने को थैंक यू, इतनी कंफर्टेबल लग्जूरियस जिंदगी देने को बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू, रोंडा बर्न के लिए थैंक यू, जिन्होंने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया। भगवान जी मुझे सद्बुद्धि देने के लिए थैंक यू, तन की मन की शक्ति देने को थैंक यू, आंखों में सपने देने को थैंक यू, जीवन में शांति देने को थैंक यू, हर तरह की सुख सुविधा देने को थैंक यू, इतनी अच्छी सेहत देने को थैंक यू, इतने प्यारे संबंध देने को थैंक यू, इतनी समृद्धि देने को थैंक यू। भगवान जी मुझे इतना ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। लेट्स डू आवर एफर्मेशंस फॉर द डे। हाथ ऊपर करें आसमान की तरफ एंड पूरा विश्वास के साथ बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। टुडे is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I am in charge of my own happiness. I am in charge of my own happiness. I am relaxed, centered, and refreshed in my present state of mind. I am relaxed, centered, and refreshed in my present state of mind. I attract healthy and loving relationships effortlessly. I attract healthy and loving relationships effortlessly. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you Thank so you. much. Thank you. Thank you. थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए, क्लास को इतने अच्छे से अटेंड करने के लिए थैंक यू, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. कल बहुत अच्छे से समझाने के लिए थैंक यू। Thank you. कल वापस इसी वक्त मिलेंगे। प्लीज अपनी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। मीनाक्षी जी अभी आप वो 10 ब्लेसिंग्स लिख लीजिए और कल सुबह कल की लिखिएगा। Hello, Bhabhi. I will try to finish my all the blessings and tasks which you for the prior classes हाँ in a day or two, and I'll start being रेगुलर। doing all the tasks every day. Huh? ओके ठीक है। Ma'am, Because I अगर came back किसी और just को yesterday night, I was not able to watch all the tasks, everything. कोई बात नहीं है, आज से शुरू कर लीजिएगा। ठीक है। हाँ जी, हाँ। क्या बोल रहे थे मोनिका जी? आप कुछ बोल रहे थे ना? हाँ हाँ जी। जी मैम, मैं बोली थी कि अगर किसी को और ज्वाइन करना हो तो उनको पहले की वीडियोस मिल सकती है? सारी रिकॉर्डिंग है ग्रुप में, ठीक है जी। और नहीं तो आप मेरे को एक मैसेज भेज दीजिए। अब तो आप ग्रुप में हैं, मेरा नंबर है, हाँ मैं जी, हाँ जी। मैं रिकॉर्डिंग्स आपको भेज दूंगी वापस। आज थोड़ा मुश्किल हो सकता है रिकॉर्डिंग भेजने में देर हो जाए, मेरे को कहीं जाना है, तो अगर अभी नहीं भेज पाई तो देर रात तक भेज दूंगी। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली मैंने आज अपने एक फ्रेंड को दिया है, मायशा के नाम से, उन्होंने आज हाँ आज वो की है ज्वाइन उन्होंने। है। हाँ 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 जी, हाँ जी। तो फिर वो अगर उनको पहले की वीडियोस मिल जाएंगी तो वो पहले के भी कर लेंगी। ठीक मैं तो भेज दूंगी मैम। हाँ ठीक है मैं भेज मीनाक्षी जी, थैंक यू। एंड उनको थैंक लिंक भेज दीजिएगा तो वो ज्वाइन भी कर लेंगे। हाँ, लिंक तो मैंने उनको भेज दिया, डेली ठीक का लिंक तो उनके पास आ जाएगा। ठीक है। ओके। ओके मैम। हाँ ओके थैंक यू सो ओके, मच। कल वापस इसी वक्त मिलेंगे हम लोग। ठीक है। Thank you, थैंक यू सो Bhabhi. मच मैम, थैंक यू। बाय बाय। बाय।